जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये एक तरफ गाज़ा की तस्वीर है और दूसरी तरफ आप अमेरिका की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देख सकते हैं। नाज़रीन, इस टाइम ये आग कैसे अमेरिका पर कहर बनकर नाजिल हुई। नाज़रीन, सुपर पावर अमेरिका जो तमाम मुल्कों का सरबराह माना जाता है, अपने तमाम वसाइल के बावजूद भी जो है वो इस आग पर काबू नहीं पा सक रहा। नाज़रीन, इस टाइम UAE, UK, यूरोप समेत मुख्तलिफ ममालिक से जो है फायर फाइटर्स बुलाए गए हैं, वो आएँ ताकि वो इस आग को बुझा सकें, लेकिन नाज़रीन वो नाकामयाब हैं, वो इस आग को बुझा नहीं पा रहे। ये आग है कि मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। ये आग थोड़ी सी लगी, एक जगह पर लगी और ये तेज़ हवा की वजह से जो इसके फ्लेम्स हैं, जो इसकी चिंगारियाँ हैं, वो उड़कर दूसरे दरख्तों पर गई, सूखे दरख्तों पर गई। ने जो है 37,000 एकड़ के जो रकबा है उसको अपने घेरे में ले लिया। नाज़रीन, मज़ीद अहम बात यह है कि अमेरिका में इस टाइम जो पानी है, पानी कम हो चुका है। ये आग इतनी बढ़ चुकी है नाज़रीन कराम, पानी ख़त्म हो चुका है क्योंकि जिन लोगों को पता है कैलिफोर्निया जिस जगह ये आग लगी उसके आसपास जो समुंदर है, पानी इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि इस आग को जो है बुझाया जा सके। लेकिन नाज़रीन, कुदरत की तरफ से अमेरिका की बदनसीबी कह लीजिए कि ये विंटर का मौसम है और ये जो दरिया है जो इसके इर्द गिर्द है, ये इस टाइम बिल्कुल बर्फ़ बन चुका है और ये बर्फ़ जो है इस आग को बुझाने के काम नहीं आ सकती। एक तरफ अमेरिका बर्फ़ में फंसा हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो इस आग की लपेट में है। सूरत हाल इतनी बढ़ चुकी है पिछले 5 दिनों से कि अमेरिका ने अपने जो जेल है वहाँ से कैदियों को निकालना शुरू कर दिया है और अपने कैदियों को जो है इस आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन, जो UK और USA ऐसे जो बड़े ममालिक हैं, इनमें जो कैदी हैं जब इनको गिरफ़्तार किया जाता है तो इन्हें तरबियत दी जाती है कि अगर कोई हंगामी सूरत हाल आती है जिसमें कोई फ्लड आ जाता है, कोई ऐसा फायर का जो सिस्टम है, जैसे ये आग लग गई, ऐसा कोई निज़ाम आ जाता है तो इनको तरबियत दी जाती है, इनको इल्म होता है कि इस आग को कैसे बुझाना है, इस पर कैसे काबू पाना है। तो नाज़रीन, अब तकरीबन 8 से 900 जो फायर फाइटर्स हैं, कैदी हैं नाज़रीन, उनको निकाला गया और उनकी मदद से जो है इस आग को बुझाया जा रहा है। नाज़रीन, एक और मज़ीद जो है मज़े की बात आपको बताता चलूँ। नाज़रीन कराम, ये लोग यहूदी हैं, कुछ एथियस्ट हैं, किसी मज़हब से इनका ताल्लुक़ नहीं है और इसके साथ कुछ लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं जो इस जगह रिहाइश पज़ीर हैं, फ़िल्मी एक्टर्स हैं ज़्यादातर। तो नाज़रीन कराम, ये लोग जो है इन्हें किसी ने बताया, मुसलमानों की तरफ से पता चला या किसी ने बताया कि अगर यहाँ अज़ानें दी जाएँ तो यहाँ की जो आग है वो ठंडी हो सकती है और ये जो नुकसान है इस पर काबू पाया जा सकता है। नाज़रीन कराम, अब वहाँ जाकर लोग जो है वो अज़ानें देना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन कराम, इस एरिया में ज़्यादातर फ़िल्मी एक्टर्स थे जो हॉलीवुड से जिनका ताल्लुक़ था। नाज़रीन कराम, इस एरिए को, लॉस एंजल्स के एरिए को मीडिया कवरेज हद से ज़्यादा दी जा रही है इस टाइम। हर इंसान इस पर वीडियो भी बना रहा है और फॉक्स न्यूज़, CNN, BBC न्यूज़, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं नाज़रीन, इदारे हैं, अल जज़ीरा जैसे, वो इस पर वीडियोज़ बना रहे हैं। नाज़रीन कराम, अगर इतनी जो कवरेज है, मीडिया कवरेज है, वो एक और इलाके, यानी मेरा जो कहना है वो फ़लस्तीन के हवाले से है, फ़लस्तीन गाज़ा के हवाले से है, अगर उस इलाके को भी इतनी कवरेज दी जाती, हालांकि यहाँ जो अमवात हैं वो तकरीबन 16 अमवात इस टाइम जो है वो सामने आ रही हैं। $195 मिलियन का जो अमेरिका का नुकसान है वो हो चुका है। इर्द गिर्द के जितने घर थे सब तहस नहस हो गए। लेकिन नाज़रीन, इसमें एक और स्टोरी जो मैं आपको बताता चलूँ। नाज़रीन कराम, सब घर जो है वो तहस नहस हो गए, लेकिन एक घर नाज़रीन जो है वो खड़ा है, बिल्कुल ठीक खड़ा है। अब किस वजह से खड़ा है नाज़रीन? ये घर जो है वो डेविड स्टीनर नामी एक बिजनेसमैन का है। नाज़रीन, इस घर की जो कुल मालियत है वो इस टाइम $9 मिलियन यानी 22 अरब रुपये से ज़्यादा है। इसके मुताबिक ये घर जो है वो जल चुका होगा, ख़त्म हो चुका होगा, राख बन चुका होगा और ये इस मामले में जो है वो बिल्कुल अपने ज़हन से चीज़ को उतार चुका था कि इसका घर बच जाएगा। लेकिन नाज़रीन, इसकी बीवी का कहना है कि मैंने एक दिन, अगले दिन मतलब ख़बर देखी इस इलाके के बारे में, तो सामने आया कि एक घर जो है वो बच चुका है। जब गौर किया गया तो वो घर जो था वो इसी डेविड स्टीनर का था।
जब इसे पूछा गया कि इसके घर बचने की वजह क्या है, तो उसने बताया कि इसका जो घर है वो मुकम्मल तौर पर फायर प्रूफ था। इसकी जो छतें थी वहाँ से वो फायर प्रूफ थी, यानी इसमें जो है यहाँ कोई आग लगने का ख़तरा जो है वो नहीं था इस घर को। बहरहाल देखने में जो इर्द गिर्द की आबादियाँ हैं वो बिल्कुल तहस नहस हो चुकी हैं। इस घर का बिल्कुल मामूली कह लीजिए या बिल्कुल नुकसान जो है वो नहीं हुआ। बहरहाल देखते हैं कि ये आग अब कैसे बुझती है। आप इन दोनों ममालिक में से किसके साथ हैं, कमेंट ज़रूर किया करें। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल कभी। अल्लाह हाफ़िज़।